आदाब दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उज्ज्वल निकम, सदानंदन मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंखला को राज्यसभा मेंबर के लिए किया नामजद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चारों अरकान को उनकी पार्लिमानी मुद्दत के लिए दी मुबारकबाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में यूपी के साबिक वजीर आला चंद्रभानु गुप्ता के 124वें अवतरण दिवस की तकरीबात में की शिरकत। कहा, मुल्क दिफाई शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को किया तस्लीम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के मुतासरीन के अहले खाना को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। कहा, बरसों की तकलीफ के बाद लोगों को इंसाफ मिला। पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद की मजम्मत। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर। वजीर खारजा ने सिंगापुर के अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। विंबलडन मैन सिंगल फाइनल मैच आज। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर और 2 बार के दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज आमने सामने। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। नामजद होने वालों में मारूफ वकील उज्ज्वल निकम, साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला, सीनियर समाजी कारकुन और माहिर तालीम सी सदानंद मास्टर और मारूफ तारीखदां और माहिर तालीम मीनाक्षी जैन शामिल हैं। कल रात देर गए जारी करदा एक नोटिफिकेशन में नामजद अरकान की रिटायरमेंट से पैदा होने वाली असामियों को पुर करने के लिए 4 अरकान को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया। मारूफ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकदमात में मजबूत दलाइल लेकर अपनी खास पहचान बनाई थी। वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस पाकिस्तानी दहशतगर्द अजमल कसाब के मामले में हुकूमत की भरपूर नुमाइंदगी करने के लिए जाने गए। उन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के केस में सरकारी वकील के तौर पर रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी भी की थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा हर्ष श्रृंखला अमेरिका में हिंदुस्तान के सफीर रह चुके हैं और सिफारतकारी और स्ट्रेटेजिक मामलात में उनकी खास शिनाख्त है। उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर में अहम किरदार अदा किया। हर्षवर्धन श्रृंखला 1984 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर हैं। अपने 35 साल तवील करियर में हर्षवर्धन ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली और बैरून मुल्क कई अहम ओहदों पर काम किया है। सदानंदन मास्टर केरला में तालीम और समाजी खदमात के मैदान में अपने खास काम के लिए जाने जाते हैं। वो खास तौर पर लोगों के पसमानदा तबकात के साथ साथ दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के दरमियान तालीम और समाजी बेदारी को फरोग देने के लिए नुमाया खदमात उन्होंने अंजाम दी हैं। मारूफ तारीखदां डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में तारीख की साबिक एसोसिएट प्रोफेसर और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की गवर्निंग काउंसिल की रुकन हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की साइट पर राज्यसभा के लिए नामजद करदा उज्ज्वल निकम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उज्ज्वल निकम की कानूनी मैदान और हमारे आइन के लिए लगन मिसाली है। वो न सिर्फ एक कामयाब वकील रहे हैं बल्कि अहम मुकदमात में इंसाफ की फराहमी में भी पेश रहे हैं। अपने कानूनी करियर के दौरान उन्होंने हमेशा आइनी अख्तार को मजबूत बनाने और आम शहरियों के साथ एहतराम के साथ पेश आने को
यकीनी बनाने के लिए काम किया है। ये खुशी की बात है कि भारत के सदर ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामजद किया है। मैं उनकी पार्लिमानी मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर्षवर्धन श्रृंखला को राज्यसभा के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी और सोशल मीडिया की साइट पर लिखा, श्री हर्षवर्धन श्रृंखला ने एक सिफारतकार, दानिश्वर और स्ट्रेटेजिक मुफक्किर के तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम शिराकत की है और G20 की सदारत में भी अपना हिस्सा अदा किया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत के सदर जमहूरिया ने राज्यसभा के लिए नामजद किया है। उनका मुनफरिद नुक्ता नज़र पार्लिमानी कार्रवाई को मजीद तक़वियत बख्शेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री सी सदानंदन मास्टर की जिंदगी हिम्मत और नाइंसाफी के सामने ना झुकने का मजहर है। तशद्दुद और धमकियां भी उनके कौमी तरक्की के जज्बे को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकी। बतौर उस्ताद और समाजी कारकुन उनकी काविशें भी काबिल सताइश हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी गहरी वाबस्तगी है। सदर जमहूरिया की जानिब से राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर उन्हें मुबारकबाद। MP के तौर पर उनके किरदार में उनके लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया की साइट पर लिखा, ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को सदर जमहूरिया ने राज्यसभा के लिए नामजद किया है। उन्होंने अपने आप को एक आलिम, मौक़िक़ और मौरिख़ के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। तालीम, अदब, तारीख़ और सियासत के शोबों में उनके काम ने इल्मी गुफ्तगू को नुमाया तौर पर तक़वियत बख्शी है। उनकी पार्लिमानी मुद्दत के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने सदर जमहूरिया के जरिए 4 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को राज्यसभा के लिए नामजद करने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया और तमाम नामजद अराकीन को नए सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काबिल ज़िक्र है कि सदर जमहूरिया ने राज्यसभा के लिए 4 नामवर अफराद को नामजद किया है। इनमें सीनियर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम, साबिक़ खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला, मौरिख़ डॉक्टर मीनाक्षी जैन और समाजी कारकुन C सदानंदन मास्टर शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। इस पर उज्ज्वल निकम ने सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, CM देवेंद्र फडणवीस, JP नड्डा और महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया अदा किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा के JP नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूं। और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के लवाहिकीन को तकर्रुरी नामा सौंपा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि आखिरकार इंसाफ मिला, दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद के लवाहिकीन को तकर्रुरी नामे दिए गए। ये खानदान कई दहाइयों तक खामोशी से दुख झेलते रहे। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों बेदर्दी से मारे गए इनके प्यारों की कहानियां अब मंजर आम पर आ रही हैं। मनोज सिन्हा ने लिखा कि मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ कि इन खानदानों को इंसाफ, नौकरियां, पहचान और मदद मिले जिसके वो बरसों की तकालीफ के बाद मुस्तहिक हैं। जम्मू कश्मीर के हज़ारों बेगुनाह शहरियों को आखिरकार पहचान और एहतराम दिलाने के लिए ये एक तारीख़ी कदम है। इन खानदानों की सच्चाई को जानबूझकर दबाया गया, कोई उनके आंसू पोंछने नहीं आया। सब जानते थे कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द वहशाना कत्ल में मुलव्विस हैं, लेकिन हज़ारों बूढ़े वालिदैन
बीवियां, भाइयों और बहनों को किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद लिखा कि इंतजामिया अब उन तमाम खानदानों की दहलीज तक पहुंचेगी जो दहाइयों से इंसाफ के मुंतजिर हैं और उनके लिए मुलाजमतों, बहाली और रोजी रोटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने लिखा कि दहशतगर्दी के मुतासरीन की शिकायत के इंदराज के लिए अजला में हेल्पलाइंस कायम की गई हैं। हमें 90 की दहाई से सैकड़ों शिकायत मौसूल हो रही हैं। कई मामलों में FIR दर्ज नहीं की गई, ज़मीनों पर कब्जे किए गए और जायदादें मिसमार की गईं। मैं अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के अपने हम मनसब बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मरकज़ में है। इसके अलावा उन्होंने टेमसेक होल्डिंग्स के नामजद चेयरमैन टू छी हैन से भी मुलाकात की। सिंगापुर में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर इक़्तिसादी ताउन, तिजारती ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मसाइल पर बातचीत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर चीन का दौरा करेंगे, जहां वो न्यानन शहर में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इलाकाई अमन, सलामती, रवाबित और तरक्की जैसे उमूर पर ताउन बढ़ाने के मकसद से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मुलाकात के अलावा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ दो तरफ़ा बातचीत भी करेंगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुजाहिदीन आज़ादी और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रभानु गुप्ता के 124वें अवतरण दिवस की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंद्रभानु गुप्ता की पूरी ज़िंदगी आला इक़्तिदार का पैगाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय सियासत में खिदमत, सादगी और ईमानदारी की अहमियत है और हमेशा रहेगी। साथियों, चंद्रभानु गुप्ता जी एक नेता से ज्यादा जन सेवक थे। वो केवल कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वे उस उच्च परंपरा के व्यक्ति थे जिनकी गिनती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए नेताओं में थी। उनके जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि राजनीति में मतभेद भले ही हों, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, वैमनस्य नहीं होना चाहिए। यह संदेश भी स्पष्ट रूप से हमें मिलता है। वो अपने मित्रों और विरोधियों दोनों के साथ बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते थे और यही वजह थी कि उनके कई विरोधी निजी तौर पर उनका सम्मान करते थे। उनकी जीवन शैली बेहद सरल थी। उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय सदैव बने रहे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश हर मैदान में तरक्की कर रहा है। अब रियासत में कानून की हुक्मरानी है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का दिफाई शोबा तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ल में इसकी मिसाल देखी है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल और इतना ही ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसले रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूं हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्री भी आए ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मेघालय के सोहरा में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वावलंबन मुतबादिल जरिया माश यूनिट के तहत स्कूल में सिलाई बुनाई के मरकज और मुख्तलिफ दीगर सहूलियात का दौरा किया। उन्होंने सिलाई बुनाई सेंटर के मुलाजमीन से भी बातचीत की। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 18 दिन गुजारने के बाद 15 जुलाई को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे ज़मीन पर वापस आ रहे हैं। अनडॉकिंग का अमल 14 जुलाई को यानी कल हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगा। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुक्ला और 3 दिगर खलाबाज कमांडर पैगे विट्सन, पोलैंड के सिल्वेज योजनास्किक और वेस्नोविस्की और हंगरी के टेबूर कापू इस मिशन में शामिल हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने मजीद लिखा कि अगर इस सफर से मुतालिक कोई और अपडेट है तो इसकी इत्तला जल्द ही दी जाएगी। शुभांशु शुक्ला के वालिद शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हम उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। अब उसको 14 तारीख को जो है कल उनकी जो है अनडॉकिंग होगी 4:30 बजे के करीब, और परसों उनका वापसी का है, जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो मतलब जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका जो है ड्रैगन वापस हो, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। और बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल हुकूमत एक के बाद एक बड़े ऐलानात कर रही है। रियासत की खवातीन को 35% रिजर्वेशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन में इजाफे के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बिहार में अगले 5 सालों में यानी 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरियां और रोजगार फराहम करने का ऐलान किया। वजीर आला नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी इब्तदा से ही ये सोच रही है कि रियासत में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मुलाजमतें मिलनी चाहिए। साल 2005 और 2020 के दरमियान रियासत में 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गईं। रियासत के नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें और रोजगार फराहम करने की रफ्तार को मजीद बढ़ाने के लिए साल 2020 में हमने गुड गवर्नेंस के प्रोग्राम के हदफ को दोगुना करते हुए 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां और 10 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने का अहद किया था। बाद में अगस्त 2025 तक 12 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां और 38 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने के हदफ तक बढ़ा दिया गया, जिसमें कुल 50 लाख मुलाजमतें रोजगार फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। पायदार और जामे तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए नीति आयोग और शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत ने शुमाल मशरक़ी ज़िला SDG इंडेक्स का दूसरा एडिशन जारी किया। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के ताउन से तैयार की गई है। पहले के 103 अज़ला के मुकाबले इस बार 121 अज़ला को शामिल किया गया है, जिनमें से 85% अज़ला ने अपनी कारकर्दगी बेहतर की है। फ्रंट रनर अज़ला की तादाद भी 62% से बढ़कर 85% हो गई है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के तमाम अज़ला फ्रंट रन्स के ज़ुमरे में आ गए हैं। मिजोरम के हनाथी हाल ज़िला पूरे खित्ते में सर फहरिस्त रहा। सिक्किम और त्रिपुरा ने मुतवाज़िन और पायदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि नागालैंड के 3 अज़ला को टॉप 10 में शामिल किया गया है। इंडेक्स शुमाल मशरक़ में पायदार तरक्की के अहदाफ की तरफ तेज़ी से पेशरफ्त की अक्कासी करता है। इसे नीति आयोग और शुमाली मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत और नई दिल्ली में UNDP के सीनियर अहदेदारों ने जारी किया। रिपोर्ट शुमाल मशरक़ की समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती तरक्की की समत में होने वाली तब्दीलियों की निगरानी और मुस्तक़बिल की पॉलिसियों के तयन में अहम किरदार अदा करेगी। अमरनाथ यात्रा जारी है। अब तक 1,63,000 अक़ीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आज अक़ीदतमंदों की 11वीं खेप पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से शुरू अमरनाथ के गुफा के लिए रवाना हुई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में जोशो खरोश है। अमरनाथ यात्रा पर मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं।
हम भगवान के मदद लेके जा रहे हैं। भगवान हमारी यात्रा सफल करे, भगवान के लिए सभी के लिए छत्र छाया में रखें। मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ, अगले साल भी आई थी। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। भगवान की शरण में हूँ, मेरे साथ रहे, वो मेरी रक्षा करे हमेशा और सबकी रक्षा करे। मेरा मन नहीं मानता, मेरा हर साल जाने का मन होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जब घर से निकले हैं सब खुशी खुशी निकले हैं, अभी सब एकदम खुशी में हैं। अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं लेके जा रहे, पूरे देश के लिए जैसे है और अपने बच्चे के भी लिए कि हमारे बच्चे सुखी रहे, घूमे खाएं आजाद रहें। किस्मत में लिखा होगा तभी हमारा दर्शन दे रहे हैं मालिक, मगर वो आना नहीं था, मगर दोबारा आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। भंडारों वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है, सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के खदवानी इलाके में 3 बसें एक दूसरे से टकरा गईं। इस हादसे में 9 से ज़ायद अकीदतमंद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल में इब्तदाई इलाज के बाद अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तमाम मुसाफिरों की हालत मुस्तहकम है। और योगी हुकूमत ने कांवड़ यात्रा के लिए आला सतही इंतजाम किए हैं। खवातीन अकीदतमंदों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए योगी हुकूमत ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिफाजती निज़ाम को मजबूत करने के लिए हिदायत जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा में 60 से 70 लाख खवातीन अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के है। इसके पेश नज़र 10,000 से ज़ायद खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही महकमा पुलिस की जानिब से 66,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसमें खवातीन पुलिस एहलकारों की शिरकत तकरीबन 15% है। इसके अलावा वज़ीर आला योगी की हिदायत पर इस बार खवातीन अकीदतमंदों की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क पर खवातीन कांस्टेबलों की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है। ये हेल्प डेस्क खवातीन को हसास मामलात में मदद और मुशावरत फराहम करेगा। इसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स टीम में खवातीन पुलिस एहलकारों की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया है। रात के वक्त तमाम QRTs में खवातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती लाजमी है। इस बार रियासत के 11 जोन्स में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इन जोन्स में खवातीन अकीदतमंदों के लिए 150 से ज़्यादा हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। खवातीन पुलिस एहलकार 7 दिन 24 घंटे हेल्पलाइन नंबरों पर दस्तयाब होंगे। हरिद्वार के SSP प्रमोद सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा पर कहा, कन्नौड़ यात्रा शुरू हो गई है और इसकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। अब तक कहीं भी ट्रैफिक जाम का मसला नहीं पेश आया है। हमने आने वाले चैलेंजों के पेश नज़र मीटिंगें की हैं। हरिद्वार पुलिस तमाम कांवड़ियों का खैर मकदम करती है। इस बात को यकीनी बनाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि किसी को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल फ्लो में इस समय चल रहा है और उस पर लगातार निगरानी करना और कांवड़ यात्रियों को नहर पटरी पे इस समय हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी ओर उनको प्रेरित किया जा रहा है। इस समय क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, अभी तक इतने भारी संख्या में कांवड़ यात्रियों के चलने के बावजूद भी कहीं पर भी कोई जाम की समस्या अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है और इसमें आने वाली चुनौतियों को देखते हुए जो हमारी मीटिंग्स हैं सुपर जोडो और जेडो के साथ लगातार की जाती रही है, उसी के क्रम में जो लोगों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और कांवड़ यात्रा को अच्छे और बेहतर तरीके से चलाने के लिए आगे की जो रणनीति है उस पर काम करेंगे। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सहयोग पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अगर कोई अपना आपात होता है या कानून व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी भी प्रकार से आक्रोशित होकर रोड जाम या अन्य घटनाओं में सम्मिलित होता है, उसके साथ सख्त मैदानी कार्रवाई की जाएगी। और आसाम के गोलाघाट में वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्कूल में सैलाब रिलीफ कैंप का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा लोगों से बातचीत की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो सैलाब के दौरान जिला कमिश्नर और MLA के साथ राब्ते में थे। वजीर आला ने सैलाब से मुतासरा लोगों से बातचीत की और उन्हें मुनासिब इक़दाम करने को कहा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है और फिक्र की कोई बात नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि महकमा जंगलात की टीम जल्द आकर तजव्वुज़ात की जाँच करेगी। इसके बाद मुकामी लोगों और मुकामी MLA से बातचीत के बाद कार्रवाई की जाएगी।
और कार्लोस अलकराज आज विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला करेंगे। कार्लोस अलकराज 2 बार विंबलडन चैंपियन हैं और टाइटल की हैट्रिक पर नजरें जमाए हुए हैं। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। और मॉस्को में भारत उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। भारत उत्सव प्रोग्राम के 8वें दिन भारत की खुशहाल विरासत, रक्स और मौसीकी, इलाकाई खानों की नुमाइश और मानिस ताया स्क्वायर पर की गई हैं। पेश है इसकी कुछ झलकियां। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।